हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। पिछले एपिसोड में किस तरह हमने देखा था, पेन ने एक ही पल में उन 3 विशाल मेंढकों को बहुत दूर फेंक देता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द intro. एपिसोड के शुरुआत में यहाँ लगभग सारे विलेजर्स जान चुके हैं कात्सुया के थ्रू कि नारुतो अकेले ही पेन से मुकाबला कर रहा है। तभी यहाँ पर हे शिकमारू। इनो, ओह लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। हाँ पर लेडी सिजुने। हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? वो लोग सिजुने की लाश को सम्मान सहित यहाँ रखते हैं। माफ करना दोस्तों, थोड़ी सी सर्दी है इसीलिए प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये सब हमारी वजह से हुआ। अगर हम थोड़ा और चौकन्ना रहते तो ऐसा कभी नहीं होता। उनकी मौत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। अंकल इनोची, आखिर आपके पास पेन से संबंधित ऐसी क्या जानकारी है? यह कि वो 6 पेन असली नहीं बल्कि 6 लोगों की लाश है। इनोची, ये बात तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? जब मैं उस हिडन रे निंजा के दिमाग में उसका अतीत देख रहा था तो मैंने इन 6 पेन में से उस लड़की को एक लाश के रूप में देखा था। यकीन मानो उनमें से कोई भी असली नहीं। और जिराया सेंसर ने अपनी आखिरी मैसेज में यही तो लिखा था कि असली वाला इनमें से कोई भी नहीं। क्या बात है अंकल, मान गए। ये जानकारी लेडी कात्सुया के सहारे सभी लोगों तक पहुंचाना होगा। पर वो 6 मरने के बाद भी आखिर कैसे जिंदा रह सकते हैं? क्योंकि असली पेन उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो हमें बस उस असली पेन का पता लगाना होगा, है ना? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो यही होगा, इसी जगह पर कहीं आसपास। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक खाली जगह जो लीफ विलेज के ज्यादा पास और ज्यादा दूर ना हो। असली पेन वही होना चाहिए। ठीक है, तो कोना कोना छान मारो। तभी यहाँ मैदान जंग में नारुतो, हमें जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। आप दोनों गेंजुत्सु करने के लिए तैयार तो हो ना? ये गेंजुत्सु काफी ज्यादा चाकरा लेता है बेटा, हमें ये करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो, तब तक मैं उसे रोके रखने की पूरी कोशिश करूंगा। बेटा जो भी करना है करो, पर याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ एक ही शैडो क्लोन बचा है। एक बार वो गया फिर लड़ाई जीतना नामुमकिन हो जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उससे भी बेकार चीज ये है मैं लड़ाई में सिर्फ 3 शैडो क्लोन ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी अगर ज्यादा किया तो सेज मोड खत्म हो जाएगा जल्दी। और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं। बस हो गया तुम्हारा, अब लड़ाई खत्म करने का वक्त आ चुका है। यूनिवर्सल पोल। पेन के बस इतना बोलते ही नारुतो अपने आप ही उसके तरफ खींचता चला जाता है। तो नजदीक आते ही प्रेतापात एक जोरदार घूसा मारकर उसे बुरी तरह से दबोच लेता है। मैंने कहा था मैं तुम्हें और उछल कूद करने नहीं दूंगा। माफ करना बेटा, बस थोड़ा समय रुको। तो नारुतो उज़ुमाकी, डरो मत, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, सिर्फ अभी के लिए। आखिर तुम एक जिनचुरकी जो हो। जैसे मुझे इसकी परवाह है। मैं डर रहा हूँ, तुम्हें किसने कहा? मेरे सेज मोड को कम मत समझो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लगता है ये मेरे सेज मोड को सोख रहा है धीरे धीरे। उस प्रेतापात के इस तरह सोखने की वजह से वो वापस नॉर्मल हो जाता है। तुम कुछ बोल रहे थे, बोलती बंद हो गई। नहीं, मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। आखिरकार मैंने 9 टेल जिनचुरकी को पकड़ ही लिया। क्या कहा तुमने? इतनी आसानी से नहीं पेन। वेल हम देखते हैं नारुतो इसी पोज में ध्यान लगाकर प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो अगर आप देखोगे वो फिलहाल सीधा नहीं है और उसके अंदर समाने वाली प्रकृति प्रेतापात सोख रहा है। इसीलिए नारुतो के बजाय प्रेतापात पहले मेंढक और उसके बाद पूरी तरह पत्थर बन जाता है, जिसे वो आसानी से तोड़ देता है। आखिर तुमने ये कैसे किया? प्रकृति की शक्ति को काबू करना हर किसी की बस की बात नहीं पेन। अब सिर्फ तुम अकेले बचे हो। नहीं ऐसा नहीं है नारुतो, ये सारे पेन असली नहीं बल्कि किसी के इशारों पे नाचने वाले कठपुतली हैं। मेरे कहने का मतलब ये बस एक जिंदा लाश और कुछ नहीं, और असली पेन इससे कहीं दूर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है नारुतो बेटा, गेंजुत्सु करने के लिए हम तैयार हैं। वही गेंजुत्सु फिर से मुझे समझ क्या रखा है।
उन दोनों के शुरू करने से पहले पेन अपने यूनिवर्सल पोल से लॉर्ड फुकासाकु को अपनी तरफ खींचकर नोकिली रॉड से उन्हें मार डालता है और नारुतो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इतने में खत्म नहीं होता। इसके बाद वो नारुतो का गला पकड़ के उसके दोनों हाथों में वही नोकिली रॉड घुसा देता है ताकि वो यहाँ से कहीं जा न सके। नारुतो दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। विलेज में अभी मौजूद सभी लोगों में से शायद हिनाता ही है जो उसे ऐसे देखकर नारुतो का वो दर्द वो खुद महसूस कर सकती है। यहाँ लॉर्ड फुकासाकु के मरने पर उनकी माँ रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। ये रॉड तुम्हें हिलने नहीं देगा नारुतो। हरामजादे, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? ये सब तुम किस लिए कर रहे हो? मैंने पहले भी कहा था पर शायद तुम भूल गए। ये सब कुछ दुनिया की शांति और इंसाफ के लिए, जो हमारे जिराया सेंसे का भी सपना था। शांति और इंसाफ भाड़ में जाए तुम्हारे। मेरे मास्टर जिराया, मेरे ककाशी सेंसे, मेरी दादी, मेरे दोस्त, मेरा विलेज, इतना सब कुछ करने के बाद तुम शांति और इंसाफ की बात करते हो। तुम्हारा मकसद क्या है नारुतो? सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा और इस दुनिया में असली शांति लाऊंगा। अच्छा, बड़े महान हो तुम, तो ये है तुम्हारा इंसाफ। लेकिन मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा विलेज, उन सब के साथ भी वही हुआ था जो मैंने तुम लोगों के साथ किया। तुम्हारे इसी विलेज ने जो हमारे साथ किया था वो हम कभी नहीं भूल सकते। मतलब तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो और हम बैठकर बस तमाशा देखें। क्या यही है तुम्हारा इंसाफ? तुम ये क्या बके जा रहे हो? जरा इस दुनिया के नक्शे को अपने दिमाग में लाओ और देखो, मेरा छोटा सा विलेज हिडन रेन 4 बड़े देशों के बीच में है। जब भी विश्व युद्ध होता था हमारा विलेज इसमें फालतू में पिसता था। युद्ध तुम चारों का था पर बेवजह हमारे यहाँ के लोग मरते थे। हमारे विलेज को तुम 4 देशों ने युद्ध का मैदान बना के रख दिया। युद्ध खत्म होने के बाद तुम लोग तो शांति से सो जाते थे, लेकिन हम लोग दर्द, भूख और जख्मों से अपनी रात काटते थे। मैं जानता हूँ वो समय मैंने कैसे काटे, इसीलिए समझे कुछ? तुम और मैं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं। हम दोनों जिराया सेंसे के सपने को पूरा करना चाहते हैं, बस अलग अलग रास्तों पर चलकर। तुम्हारे विलेज का जो मैंने इंसाफ किया वो तुम्हारे इंसाफ जैसा ही था। अपने किसी चाहने वाले को खोने का दर्द अब हम दोनों को पता है। पर मेरा ये किया गया इंसाफ बदले के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले कल की शांति के लिए। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो नफरत से भरी हुई है, इसको बदलना पड़ेगा और वो तुम जैसे कुछ जिन चुरकी के आहुति से ही होगा। अब मुझे तुमसे एक सवाल पूछनी है। इस दुनिया में नफरत को खत्म करने के लिए अगर तुम जैसों को अपना बलिदान देना पड़े तो क्या इसमें गलत है? मुझे इसका जवाब जानना है तुमसे नारुतो। मैं नहीं जानता, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। देखा, इसीलिए मैं अकात्सुकी का लीडर हूँ, ताकि मैं इस नफरत को खत्म कर सकूं। चिंता मत करो, तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं पेन का असली शरीर जो विलेज से थोड़ी दूर है। वेल, अगर आप इसे पहचान नहीं पा रहे हैं तो ये है वही शांत बच्चा नागाटो। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।